हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आज के हमारे जो टॉपिक है वो है हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके कितने सारे टाइप हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो बेसिक डिफरेंस है इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ये हमारे सॉफ्टवेयर के लेवल्स के डायग्राम है। इसी डायग्राम के थ्रू हम लोग जानेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बेसिक डिफरेंस और इसके इम्पॉर्टेंट के बारे में। तो यहाँ सबसे नीचे है हमारे हार्डवेयर जो कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट है। फिर है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस। फिर है हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर का कुछ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ठीक है, अगर कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर को हम लोग ऑन ऑफ नहीं कर सकते। किसी भी तरह का काम कंप्यूटर में नहीं हो सकता है। कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो कंप्यूटर मतलब ऑन या ऑफ हो सकता है। हमारे कंप्यूटर में जो हार्डवेयर कंपोनेंट है उसको हम लोग डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का सिस्टम सॉफ्टवेयर का ज़रूरत होता है। तो हमारे ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़र को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है उस पर्टिकुलर हार्डवेयर को एक्सेस करने में, यानी उस पर्टिकुलर हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने में ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प करता है किसी भी यूज़र को। ठीक है, इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है हमारे किसी भी यूज़र को। नेक्स्ट है हमारे ये एक वर्किंग इन्वायरमेंट देता है। मतलब कंप्यूटर में जितने सारे काम हम लोग करते हैं, जो भी काम हम लोग करते हैं कंप्यूटर में, वो सारे काम को करने के लिए एक वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। जो भी हम लोग काम करते हैं कंप्यूटर में उस सारे काम को मतलब एक वर्किंग जोन प्रोवाइड करता है ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये इसका 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ सॉफ्टवेयर आता है, जैसे बायोस है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फिर है हमारे बूट प्रोग्राम जो कंप्यूटर को ऑन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारे असेंबलर जो किसी भी इंस्ट्रक्शन को बिट में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। फिर है हमारे डिवाइस ड्राइवर। हमारे कंप्यूटर में सीपीयू किसी भी हार्डवेयर को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे डिवाइस ड्राइवर उसको हेल्प करता है। तो ये हमारे असेंबलर किसी भी इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। बायोस जो कंप्यूटर ऑन होता है तो पहले एक्टिव होता है। बूट प्रोग्राम कंप्यूटर को ऑन करने में हेल्प करता है। असेंबलर किसी भी इंस्ट्रक्शन को बिट में कन्वर्ट करता है। डिवाइस ड्राइवर किसी भी कनेक्ट किए गए जो भी हार्डवेयर हम लोग कंप्यूटर में हैं उसको मतलब सीपीयू एक्सेस करने में इस पर्टिकुलर डिवाइस ड्राइवर का हेल्प लेता है। यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर का कुछ और इम्पोर्टेंट रोल यानी फंक्शन है, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट करना। मेमोरी मैनेजमेंट मीन्स कि कंप्यूटर में कौन से प्रोग्राम को कितने मेमोरी एलोकेट करना है, इसको मैनेज करने में ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक फंक्शन है। प्रोसेस को मैनेजमेंट करना, कौन से प्रोसेस को पहले किया जाए या फिर बाद में किया जाए, इसको मैनेज करने में ये ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है। इनपुट और आउटपुट मतलब जो इनपुट लेता है या फिर आउटपुट देता है, इसको मैनेज करने के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है। फिर है हमारे सिक्योरिटी, मतलब कंप्यूटर में अनऑथोराइज एक्सेस ना हो डेटा का, इसके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। फिर है GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक प्रोवाइड करता है यूज़र को। तो ये चारों हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, अलग अलग फंक्शन है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है और इसके जो बेसिक इम्पॉर्टेंट रोल है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये क्या होता है, ये सेट ऑफ प्रोग्राम होता है। मतलब एक से एक भी मतलब एक प्रोग्राम हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा हो सकता है, या फिर हम लोग इसको ग्रुप ऑफ प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। ये सेट ऑफ प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम
जो कुछ स्पेसिफिक परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क मीन्स कि परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कुछ स्पेसिफिक टास्क को या फिर काम को करने के लिए ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज है। ठीक है, कंप्यूटर में जब भी हम लोग कुछ काम करते हैं तो हर एक सॉफ्टवेयर का अलग अलग काम होता है। ठीक है, इस टाइप को देखेंगे तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है और इसके किस तरह से इसका यूजेज है। फर्स्ट नंबर 1 है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में हम लोग किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, उसको एडिट करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, मतलब टेक्स्ट को मैनिपुलेट करने में ऐसे सॉफ्टवेयर हेल्प आता है। जैसे MS वर्ड हो गया, MS वर्ड पैड हो मतलब वर्ड पैड है, नोट पैड है। तो ऐसे ये तीनों जो सॉफ्टवेयर हैं ये क्या करते हैं ना, बेसिकली हम लोग टेक्स्ट या फिर डॉक्यूमेंट बनाने के लिए मतलब यूज आता है। तो इसको हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारे स्प्रेडशीट प्रोग्राम या फिर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। इसको कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि यहाँ पे किसी भी तरह का कैलकुलेशन हो पाता है, किसी डेटा को स्टोर कर पाते हैं, मतलब चार्ट क्रिएट कर पाते हैं। यहाँ पे रो होता है, कलम होता है, जहाँ पे एक सेल होता है, सेल को यूज़ किया जाता है। जैसे MS एक्सेल जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नाम पे हम लोग जानते हैं, ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो वहाँ पे कैलकुलेशन डेटा इस तरह का काम वहाँ पे होता है। नेक्स्ट है हमारे डेटाबेस सॉफ्टवेयर, जहाँ पे किसी भी तरह का डेटा को हम लोग स्टोर करने में हेल्प करता है। फिर हम लोग वहाँ से डेटा को अपने हिसाब से उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से हम लोग डेटा को शो भी करा सकते हैं। तो यहाँ पे डेटा को मैनेज करना या फिर डेटा को स्टोर करने में ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज है। नेक्स्ट है हमारे, उसको हम लोग डेटाबेस बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जहाँ पे किसी भी तरह का हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं, कुछ भी प्रेजेंटेशन बनाना हो तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है वो है हमारे पावर पॉइंट, जो MS ऑफिस सूट के अंडर पे आता है, जिसको हम लोग MS पावर पॉइंट के नाम पे भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे नंबर 5 मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। यहाँ ऐसे सॉफ्टवेयर के थ्रू किसी भी तरह का एडिटिंग को, वीडियो को मतलब एडिटिंग करने में यूज होता है। जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया, ऑडियो एडिटिंग हो गया, टेक्स्ट एडिटिंग हो गया, कंबाइन करते हैं टेक्स्ट का, वीडियो का, ऑडियो का, इमेज का, है ना, डॉक्यूमेंट का, एनिमेशन का, ग्राफिक्स का। तो ये सारे जो काम जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर क्या है हमारे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है। सारे एग्जाम्पल नहीं लिखते यहाँ पे VLC और विंडोज़ मीडिया प्लेयर लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है हमारे वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर। वेब ब्राउज़र जैसे कि हम लोग नेट सर्फिंग करते हैं तो हम लोग कई सारा वेब ब्राउज़र का हेल्प लेते हैं। ठीक है, जैसे क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, फिर ओपेरा हो गया। ये क्या है सब, ये सारे हमारे क्या है ना, कुछ मतलब कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। ये जितने सारे एग्जाम्पल देख रहे हैं इसमें कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्रोम, मोजिला ओपेरा, इसमें क्या होता है ना, हम लोग नेट करने में या फिर इंटरनेट सर्फिंग करने में हम लोग यूज़ करते हैं इसको। तो ये भी एक क्या है हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है हमारे डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर क्या है ना, कुछ जिस सॉफ्टवेयर के अंडर पे कुछ सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है, मतलब ऊपर दिए गए जितने सारे जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए मतलब कुछ सॉफ्टवेयर का ज़रूरत होता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर बोलेंगे। जैसे यहाँ पे टर्बो C++ है, जो
एक डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है हमारे MS विजुअल स्टूडियो, MS विजुअल स्टूडियो जो कि ना एक डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर क्या है ना, कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करती है। नेक्स्ट क्या है हमारे, नेक्स्ट है एंटरप्राइजेस सॉफ्टवेयर। एंटरप्राइजेस सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर को कुछ इस तरह से डेवलप किया गया है ताकि ऐसे पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के थ्रू किसी भी बिजनेस का ऑपरेशनल जो फंक्शन है उसको मैनेज करने में, हैंडल करने में ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, ठीक है, बिजनेस को हैंडल करने के लिए। जैसे इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे CRM यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, BI है, बिजनेस इंटेलिजेंस है, ERP है, इंटरप्राइज है रिसोर्स प्लानिंग के लिए, जैसे SCM है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, है ना। तो ये सारे क्या हैं हमारे अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो कि एक स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। ये हमारे तो ये सारे हमारे अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।